जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। इंडियन एयरफोर्स की तेजस फाइटर्स के स्क्वाड्रन को सम्मानित किया जाएगा प्रेसिडेंट्स कलर से। डीआरडीओ चीफ के मुताबिक मौजूदा सरकार ने आत्मनिर्भर भारत वाले विजन को दिया है काफी मजबूत तरीके से बढ़ावा। डीआरडीओ साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि कैसे भारत का माउंटेड गन सिस्टम अपने फ्रेंच या फिर बाकी के किसी अदर काउंटर पार्ट की तुलना में है ज्यादा एडवांस। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने कंफर्म किया हाई पावर रडार और क्लोज इन वेपन सिस्टम वाली डील। और भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने कुछ ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स को किया है आइडेंटिफाई जो कि भारत में चाइनीज नैरेटिव को फैला रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स की दो फाइटर स्क्वाड्रंस, जिसमें से एक है हलवारा बेस्ड Su-30 MKI फाइटर्स की नंबर 221 स्क्वाड्रन, जिसका निक नेम है वैलियंट्स यानी कि शूरवीर, और सुलूर बेस्ड तेजस मार्क 1 की नंबर 45 स्क्वाड्रन, जिसका निक नेम है फ्लाइंग डैगर्स। तो इन दोनों फाइटर स्क्वाड्रंस को अगले महीने 8 तारीख यानी कि 8 मार्च को हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड से सम्मानित किया जाएगा। और इन दोनों फाइटर स्क्वाड्रंस के अलावा 509 सिग्नल यूनिट और 11 बेस रिपेयर डिपो, तो इन्हें भी प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड से सम्मानित किया जाने वाला है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड, जिसे प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड भी कहते हैं, तो ये भारत में किसी भी मिलिट्री यूनिट को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और इसे निशान के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने एक बार फिर से अपनी जांबाजी को प्रदर्शित किया है, जब इंडियन एयरफोर्स ने बेहद ही कम समय में मिले नोटिस पर अपने डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को मदद के लिए तैयार किया था। ये मामला है शुक्रवार 23 फरवरी का, जब नई दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल से डॉक्टर्स की एक टीम को एयरलिफ्ट किया गया और डॉक्टर्स की ये टीम हमारे एक पूर्व सैनिक की जान बचाने के लिए पुणे से ट्रांसप्लांट के लिए लीवर दिल्ली लेकर आई। और इंडियन एयरफोर्स का मिशन खास इसलिए था क्योंकि इसे बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर अंजाम दिया गया और इसको अंजाम देने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए अपने डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को सक्रिय किया और उसकी मदद से पूरा मिशन परफॉर्म किया गया। और इस क्विक एक्शन के चलते हमारे पूर्व सैनिक की ट्रांसप्लांट सर्जरी पूरी तरह से सफल रही और उनकी जान बच पाई। कल 26 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पे अडानी ग्रुप द्वारा स्थापित किए गए स्मॉल कैलिबर एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का जो कंस्ट्रक्शन है तो वो भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। इस डिफेंस कॉरिडोर में एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अलावा एक स्टोर हाउस का भी निर्माण किया गया और जबकि इस डिफेंस कॉरिडोर के क्लोज प्रॉक्सिमिटी पर हेलीपैड का निर्माण करने की भी योजना है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि कल शनिवार को डीआरडीओ चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत की तरफ से कहा गया कि भारत को डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार के दृढ़ संकल्प की वजह से क्षेत्र में एक बड़ा उछाल आया है। और ये बात उन्होंने फर्स्ट पोस्ट डिफेंस समिट 2024 को संबोधित करते हुए कही थी, जिसमें उनका यह भी कहना था कि काफी लंबे समय से आत्मनिर्भरता की बात तो हुई है लेकिन सरकार की तरफ से इस पे कोई भी दृढ़ संकल्प देखने को नहीं मिला था। लेकिन अभी की मौजूदा सरकार ने पावर में आने के बाद से सच में आत्मनिर्भरता की तरफ काफी मजबूती से जोर दिया है। बाकी इसके अलावा डीआरडीओ चीफ ने भारत में R&D इकोसिस्टम को बिल्ड करने पर भी जोर दिया, जिस पर उन्होंने कहना था कि हमें पहले भारत में R&D इकोसिस्टम को बनाने की जरूरत है और काफी लंबे समय तक R&D वाला जो हिस्सा है उस पर डीआरडीओ ही केवल फोकस करती आ रही थी। लेकिन अब कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं ताकि स्टार्टअप्स, MSMEs और अकेडमिया को भी R&D सिस्टम में शामिल किया जा सके, जो कि हमें मार्केट में बहुत तेजी से नए इनोवेशंस को लाने में मदद करेगा। और उन्होंने इस बात पर भी कॉन्फिडेंस दिखाया कि आने वाले दिनों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट और बढ़ने वाला है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज की तरफ से जो हमारे सिस्टम्स में कमाल की दिलचस्पी देखी गई है तो वो आने वाले समय में डिफेंस एक्सपोर्ट के बड़े पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करता है। तो जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि पुणे में महाराष्ट्र के पहले MSME डिफेंस एक्सपो की शुरुआत की गई है और इस डिफेंस एक्सपो में डीआरडीओ ने भी अपने कई सारे स्वदेशी सिस्टम्स को डिस्प्ले किया था और जिसमें से एक है डीआरडीओ की 155 mm और 52 कैलिबर की माउंटेड गन सिस्टम। तो आज ANI के साथ इंटरेक्शन में अपनी इसी माउंटेड गन सिस्टम के बारे में जानकारी देते हुए डीआरडीओ साइंटिस्ट की तरफ से बताया गया है तो उनकी जो ये माउंटेड गन सिस्टम है तो आप इसे इसकी क्लास की बाकी किसी भी गन सिस्टम से कई अलग अलग टेक्निकल पैरामीटर्स में कंपेयर कर सकते हैं। और डीआरडीओ का माउंटेड गन सिस्टम फ्रेंच, इजरायली और बाकी के काउंटर पार्ट्स की तुलना में ज़्यादा बेटर है। फिर चाहे इसकी फायरिंग रेंज की बात हो, रेट ऑफ फायर की बात हो या फिर वेट टू पावर रेशियो की बात हो, डीआरडीओ का माउंटेड गन सिस्टम 45 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी पर टारगेट को हिट करने में सक्षम है और ये 1 मिनट में 5 से 6 शेल्स फायर कर सकता है। बाकी इसके अलावा कल शनिवार को महाराष्ट्र के MSME डिफेंस एक्सपो को इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने भी विजिट किया था और अपने संबोधन में इंडियन एयरफोर्स चीफ की तरफ से कहा गया कि अब समय आ गया कि हमें नई तरह की टेक्नोलॉजीज और बेटर क्वालिटी की रडार्स की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और उसके लिए एयरफोर्स आने वाले कुछ ही दिनों में L&T के साथ एक नई डील साइन करेगी। और यहाँ पे क्लियर कर दे कि यहाँ पे जिस डील की बात हो रही है वो है हाई पावर रडार वाली डील, जिसके बारे में पिछले डिफेंस अपडेट में हमने डिस्कस किया था। और इंडियन एयरफोर्स चीफ की तरफ से कहा गया कि L&T के साथ जो ये नई डील साइन होगी
तो ये ग्राउंड बेस्ड हाइपर रडार्स के मामले में एक बिल्कुल ही नई टेक्नोलॉजी के रास्ते को खोलेगी। और इसके साथ साथ उन्होंने क्लोज इन वेपन सिस्टम्स की खरीद वाले कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने की बात भी कंफर्म करी है। बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें और आपको ये भी सूचित कर दें कि डिफेंस कॉर्ड के मोबाइल एप्लीकेशन पर स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसके तहत अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आप इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को प्राप्त कर सकते हैं मात्र ₹1.5 पर डे के प्राइस पर। और बाकी आप में से जितनों ने भी प्रीमियम मेंबरशिप ले रखी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने डीएस शो का लेटेस्ट एपिसोड जो कि बेस्ड था प्रोजेक्ट वेस्ट फोर्ट पर, क्या उसे वॉच कर लिया है, और अगर कर लिया है तो आपको कैसा लगा। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए शाहपुर कंडी बांध के तैयार हो जाने के बाद से अब पाकिस्तान जाने वाला रावी नदी का जो पानी है उसके प्रवाह को पूरी तरह से रोक दिया गया है और अब इस पानी को जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट्स में इरिगेशन पर्पस में इस्तेमाल करने के लिए डाइवर्ट किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो शाहपुर कंडी बांध है ये पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर आता है और लगभग 29 साल पहले शुरू की गई ये वाली जो परियोजना है ये अब जाकर पूरी हुई है और इस परियोजना में इतना डिले होने के कई अलग अलग कारण हैं। और अब इस बांध के बन जाने के बाद से जम्मू कश्मीर के लोगों को 1150 क्यूसेक पानी का फायदा मिलेगा जो कि पहले पाकिस्तान को जाता था और कठुआ और सांबा जिले की 32,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई में इस पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। और केवल सिंचाई नहीं बल्कि ये जो बांध है ये हाइड्रो पावर को जनरेट करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। और बता दें कि 2019 में ही भारत सरकार ने इस बात पर काफी जोर दिया था कि वे रावी नदी का पानी जो हमारे बिना उपयोग किए ही पाकिस्तान में बह जाता है तो उसको रोकने के लिए इस शाहपुर कंडी परियोजना का निर्माण कार्य फिर से शुरू करेंगे। और अब आखिरकार जाकर इस परियोजना के पूरी होते ही भारत ने पूरी तरह से रावी नदी के पानी का जो फ्लो है वो पाकिस्तान के लिए रोक दिया है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक भारत के पास रवि, सतलुज और ब्यास नदी के पानी पर पूरा अधिकार है और इसी तरह से ये ट्रीटी पाकिस्तान को इंडस, झेलम और चिनाब नदी के पानी पर अथॉरिटी देती है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर्स ने भारत के कुछ ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और व्लॉगर्स को आइडेंटिफाई किया है जो कि संभावित रूप से भारत में चाइनीज गवर्नमेंट के नैरेटिव्स को फैलाने का काम कर रहे हैं और जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। और इस तरह के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और व्लॉगर्स की कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाई गई है और इन पर पर्याप्त कार्रवाई करने के लिए ये जो लिस्ट है ये केंद्र सरकार के साथ साझा की जाएगी। और इस लिस्ट को तैयार करने से पहले इन इन्फ्लुएंसर्स की एक्टिविटीज़, इनकी सोशल मीडिया पोस्ट, इन सभी की रेगुलर बेसिस पर मॉनिटरिंग की गई थी और फिर कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर ही इन्हें आइडेंटिफाई किया गया है। और ऑफिशियल्स का ये भी मानना है कि किसी भी तरह के फाइनेंशियल एडवांटेज से प्रेरित होकर ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये चाइनीज एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे उनकी मैनिपुलेटिव इकोसिस्टम में योगदान देकर भारत के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पे जिन इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स की बात की जा रही है उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनकी फैन फॉलोइंग मिलियंस में है, खास करके यंगस्टर्स में। और इसी वजह से सोशल मीडिया पर इनके द्वारा कुछ भी पोस्ट करना निश्चित रूप से पब्लिक ओपिनियन को शेप देने में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है और यही कारण है कि इस खतरे को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता है। और ऑफिशियल्स का ये भी मानना है कि ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की उस स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिसमें वे भारत जैसी अपनी एडवर्सरीज कंट्रीज के अंदर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ताकि भारत के लोगों के अंदर वे अपने नैरेटिव्स को शेप दे सके। बाकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स कौन हैं तो इनके नाम का खुलासा इंडिया टुडे की रिपोर्ट में नहीं किया गया है, लेकिन हाँ इस रिपोर्ट को हल्के में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि चीन वाकई में अपनी एडवर्सरीज के खिलाफ इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में काफ़ी हद तक इंगेज्ड है और आज के समय में इंटरनेट ही चीन का सबसे बड़ा हथियार भी है। और इसी सीरियस टॉपिक पर हमने एक स्पेशल सीरीज अपने डिफेंस कॉर्ड मोबाइल एप्लीकेशन के डीएस अनफिल्टर्ड शो में भी अपलोड करी है जो कि आप में से हर किसी को देखनी चाहिए और जिसमें हमने डिस्कस किया है चीन के अलग अलग तरीकों के बारे में जिसका इस्तेमाल करता है वो अपने इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि एलएनटी ऑफिशियल की तरफ से एएनआई के साथ खास बातचीत में आज बताया गया है कि भारत का जो नया लाइट टैंक है तो वो उसके वर्तमान समय में ट्रायल्स चल रहे हैं और इस लाइट टैंक के डेवलपमेंट के लिए डीआरडीओ और एलएनटी एक साथ आए हैं और ये दुनिया का पहला ऐसा बैटल टैंक होने वाला है जो कि केवल 19 महीनों के रिकॉर्ड टाइम पीरियड में कॉन्सेप्ट स्टेज से अपनी ट्रायल्स की स्टेज तक पहुंच गया और अभी वर्तमान समय में इस टैंक को मल्टीपल ट्रायल्स के माध्यम से मैच्योर किया जा रहा है। बाकी जल्दी आर्मी भी इसके यूजर ट्रायल्स कंडक्ट करेगी। वहीं इसके अलावा जीआरएसी ने भी नेक्स्ट जनरेशन की ऑफशोर पेट्रोल वेसल का जो निर्माण कार्य है उसे कल 24 फरवरी से शुरू कर दिया गया और जिसके लिए कल जीआरएसी की आरबीडी यूनिट में इसकी प्लेट कटिंग सेरेमनी आयोजित की गई थी। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2002 में आंध्र प्रदेश में एक ट्रेनिंग सॉर्टी के दौरान HPT-32 दीपक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के क्रैश में स्क्वाड्रन लीडर DK सुरेश और फ्लाइट लेफ्टिनेंट विनीत भारद्वाज ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन सन 2000 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान कैप्टन गुरप्रताप सिंह चहल वीरगति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न ये है कि भारत की कितनी थिएटर कमांड्स बनाने की योजना चल रही है। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर।
तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्क्वाड की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एनुअल सब्सक्रिप्शन पर पाएं 50% डिस्काउंट। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।